तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं अपनी और अपने पति की डिटेल भेजी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और आपने हस्बैंड की नौकरी के बारे में जानकारी चाहिए। आपने बच्चे के बारे में पूछा है, कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका उपाय बताइए, कैरियर से रिलेटेड जानना है। ये आपके 3-4 सवाल हैं। अभी ये जो यहाँ पे कुंडली बना रखी है, आपकी कुंडली है, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से, ये जो डिटेल है इसके हिसाब से यहाँ पे देखो, कुंडली आपकी आई है धनु लगन की, राशि है मीन। और ये जो सेम कुंडली वो यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है। आपकी कुंडली को थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। बाकी आपके जो पति कुंडली अपने भेजी उसको भी मैं थोड़ा सा एंड में बताऊंगा वो कैसी है। पहले आपकी कुंडली को देखते हैं कि कुंडली कैसी है, क्या ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन का है, धन जोड़ने का। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा अगर आपके बच्चों का है। ये छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहती हैं। मान लो आपने देखना अपने पति के बारे में, तो पति का जो घर है वो है 7वां घर कुंडली में। तो 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा, पति कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं। अब पति का घर है 7वां घर। अब 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि और इसका मालक है ये बुध। तो आपके पति के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना, मान लो आपके धन के बारे में जानना है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके धन के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खराब ग्रह कौन से? एक तो आपका मंगल खराब है जो कि नीच का बैठा है। सूर्य खराब है, नीच का बैठा है। बाकी आपका गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। केतु रला मिला फल देगा, खराब फल भी कुछ अच्छा फल भी। मतलब ज़्यादा ग्रह, एक तो मंगल खराब है और ये आपका सूर्य है क्योंकि नीच का बैठा। राहु की अगर यहाँ पे बात करूँ, राहु भी थोड़ा सा खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। दशा में इनका असर जो है वो बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जो है वो सूर्य ग्रह का है, क्योंकि सूर्य की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है? ये 9वां महीना 23 में चली थी आपके ऊपर और ख़त्म जाके 2029 में होगी। अभी भी काफ़ी लंबी दशा है। मतलब आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है सूर्य का। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण है सूर्य ग्रह, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। अब इसका असर देखो कितना है, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है राहु की। मतलब 80% आपके जीवन के ऊपर आज असर सूर्य का है और 20% असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 11 महीना 24 में चली थी, पिछला 1 साल हो चुका है राहु की दशा चली को। और 10वां महीना 25 में, अभी 1-2 महीने में ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो जी, आपके मैं सूर्य की बात करूँ कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो सूर्य अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। और नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे देखो, आपके पहले ये समझो सूर्य बैठा कहाँ पे, 11वां घर। अब 11वां घर किसका, पहले वो समझो। 11वां घर लाभ का घर होता है। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, काफ़ी चीज़ें इस 11वें घर से देखते हैं। और यहाँ पे देखो जी, आपके 5 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य भी है, बुध भी है, राहु, शुक्र, गुरु।
अब 11वां घर मैंने बोला लाभ, मतलब आपके कामों में जो लाभ होगा, जहाँ आपकी आमदनी देखनी है 11वां घर देखेंगे। और 11वें घर का हमने देखना है मालक। तो 11वें घर में 7 लिखा है, मालक कौन है? शुक्र। अब शुक्र आपका इसी घर में बैठा है। देखो पहले आपके अगर मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र का ही घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे देखो जी, मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया है, मेरे घर में 5 बंदे आके बैठ जाएं, तो 5 में से कुछ तो मेरे दोस्त होंगे, कुछ मेरे दुश्मन हैं। तो जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे घर में घर का अच्छा करेंगे, दुश्मन जो बैठे होंगे वो घर का नुकसान करेंगे। वो काम यहाँ पे 5 के साथ होगा। ये जो 11वां घर है, ये 5 में कुछ ग्रह इस घर का अच्छा करेंगे, कुछ इस घर का नुकसान करेंगे। तो पहले इस 11वें घर का जो माल शुक्र, वो इसी घर में बैठा है। शुक्र तो आपका है बहुत अच्छा। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, इच्छाएँ पूरी, आपके कामों में लाभ होगा, इनकम, इच्छाएँ, मतलब शुक्र अच्छा है आपका। खासकर शुक्र की दशा आपकी अच्छी जाएगी। आज दशा वैसे है नहीं। अब इसी घर में आपका देखो जी बुध बैठा, बुध भी अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में ये शुक्र घर में आके बैठा है। और बुध शुक्र को दोस्त मानता है, अपने दोस्त शुक्र के घर में आया एक मेहमान बन के। अब बुध अच्छे फल क्या देगा? बुध इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है 7वां घर, जो कि है पति का घर। पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो पति घर का मतलब बुध बैठा है लाभ के घर में। बुध इधर के आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पति आएगा, लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर होता है काम काज, पिता सरकार, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो जी बुध है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है। वो क्या है? ये साथ में राहु के बैठ के दोष बना है यहाँ पे। राहु इसको थोड़ा सा खराब कर देगा बुध के। अब इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु भी अच्छा है। गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का ये पहला घर है, जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर का मालक गुरु अच्छा है, तो गुरु आपके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। और गुरु इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे लिखा है 12, मालक गुरु। और चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। मतलब गुरु की वजह से आपको मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो जी गुरु देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, लेकिन इस घर में जो सूर्य बैठा है ये अच्छा नहीं। अब ये क्यों नहीं अच्छा? क्योंकि सूर्य 11वें घर में यहाँ पे जो 7 है, तुला राशि में नीच का बैठा है। एक मेरी बात नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं, आपका सवाल ये भी होगा कि अच्छे बुरे होते क्यों हैं? अगर अपने घर में बैठे हैं ये ग्रह, इनका जो अपना घर है, अगर वहीं पर बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। दोस्तों के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। तो सूर्य खराब होने का कारण है कि ये जो 7 लिखा है यहाँ पे नीच का बैठा है। अब सूर्य आपको क्या खराब फल देगा? एक तो इस 11वें घर को खराब कर रहा है। अभी सूर्य की देखो दशा भी है। 11वां घर है लाभ का, आपके कामों में लाभ नहीं होगा, आमदनी का है। आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आना, रोजगार में दिक्कतें आना, कारोबार में दिक्कतें आना, काम धंधे में दिक्कतें आना, इच्छाएँ पूरी ना होना। और सूर्य इस कुंडली में जिस घर का, इसका सूर्य का अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा आपका? 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है? 5। ये है सिंह राशि, मालक सूर्य। तो भाग्य सूर्य आपका नीच का बैठा, मतलब सूर्य आपके भाग्य की हानि करेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा सूर्य की वजह से। मतलब अभी जो सूर्य की दशा चल रही है इसमें आपकी किस्मत साथ नहीं देगी। 9वां घर धर्म का होता है, पिता का होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। आपने जैसे बोला था सरकारी नौकरी का योग, उसमें काफ़ी योग कम लग रहे हैं सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। सूर्य की वैसे दृष्टि पड़ेगी 7वीं, 5वें घर के ऊपर उच्च राशि है। मतलब संतान जब होगी उसके बाद कुछ आपका भाग्य साथ देगा। तो अगर आप चाहती हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि सूर्य अच्छा हो जाए, क्योंकि देखो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब सूर्य नीच का होता है तो ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। मतलब इसको काफ़ी ख़राब माना गया है। तो आपकी अगर देखो जी काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी कारोबार का सुख आपको नहीं मिल रहा, ये सूर्य के कारण है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, सूर्य के कारण है। इच्छाएँ पूरी ना होना, और भी अगर हेल्थ में दिक्कतें आ रही कोई, सूर्य के कारण है। अब सूर्य के उपाय आपने करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करो। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो। शायद आपने लिखा भी था, आप ये करती हैं उपाय, ठीक है चलो करती रहो। दूसरा है आप सूर्य का दान आपने करना है संडे के दिन। जितने भी संडे होगा सुबह के टाइम संडे को सूर्य की जो वस्तु है उनका दान कर दिया करो। वो वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा क्या है दान। तीसरा उपाय है सूर्य कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये 2 मिनट का पाठ है, सुबह टाइम निकाल के पाठ आपने अगर पढ़ना आता है इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ लो या इसको सुन लिया करो।
तो यहाँ पे दो पाठ हैं, सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या आपने सुनने हैं सुबह के टाइम। चाहे तो पढ़ लो चाहे सुना करो। लाल कपड़े कम यूज़ किया करो, या तो बंद कर दो या कभी कभार पहन लिया करो। संडे और मंगलवार को मत पहना करो। एक और उपाय है अगर आप कर सकती हैं, अगर आपको व्रत रखना आता है, सूर्य का व्रत रख लो हर संडे को, मतलब सूर्य देवता का व्रत रख लो। व्रत की जो कथा है वो कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, चाहे रहने दो, आपकी मर्जी है। छठा उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है सूर्य देवता की आरती किया करो। तो यह है सूर्य के उपाय। अगर सूर्य को सही करना है, दोबारा बोल दो, सूर्य को जल, सूर्य का दान संडे को करना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम रोजाना, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम रोजाना। व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। आरती जो है ये वैसे सिंपल आरती है, यूट्यूब पे सर्च करना कि सूर्य देवता की आरती, वो निकल आएगी, वो पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। लाल कपड़े मत पहनो, इसका मान के रतन का भी धारण मत करना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, हमने देखा सूर्य की जो दशा है वो तो नीच का है, ख़राब है। और एक और भी कारण है, क्योंकि इसी घर में राहु सूर्य के साथ बैठ के ये दोष भी बना है। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष, पितृ दोष। ये भी जो दोष है ये भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ। अब ये तो ये सूर्य की बात। अब ये देखो आपकी राहु की भी दशा चल रही है, पिछला 1 साल हो चुका है। और आपने देखना चाहे अभी देख भी लेना कि जब से राहु की दशा आपको आई होगी पिछले 1 साल से, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें ऐसी लाइफ में आपको आ रही होंगी। क्योंकि राहु क्या है कि दानव ग्रह है, ये ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता। और ये चलो छोटी दशा भी ख़त्म होने वाली है, 5, 10, 25 में, वही बस 1-1.5 महीना पड़ा है। मतलब अभी 9वां महीना शुरू हो चुका है और अगला 10वां, बस समझ लो आपके अभी 40, आज से 40 दिन के बाद आपकी राहु की दशा ख़त्म होगी। और राहु की जब दशा ख़त्म होगी, छोटी दशा ये गुरु की आगे आएगी, वो समय आपका अच्छा है। मतलब 1 महीने के बाद आपका समय कुछ अच्छा शुरू होगा। वैसे चलो बड़ी दशा सूर्य की जो है वो तो अभी भी देखो 29 में ख़त्म होनी, वो भी ख़राब है क्योंकि नीच का है तो दोनों ही ख़राब। बाकी फिर भी चलो कुछ राहत आपको मिलेगी राहु की दशा ख़त्म होने के बाद। बाकी राहु की दशा देखो जी, अब राहु जो है वो भी इसी घर में है, 11वें घर में। मतलब राहु भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और ये दूसरे ग्रहों को भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठता है दोष बन जाता है। शुक्र के साथ बैठा है लंपट दोष बना, बुध के साथ बैठा, बुध आपके पति घर का मालिक है, थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े होना। सूर्य के साथ बैठा है ग्रहण दोष, पितर दोष। गुरु के साथ बैठा है चंडाल दोष। मतलब राहु ने यहाँ पे कई दोष बना रखे हैं। अब सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अभी देखो जी राहु की दशा अभी भी 40 दिन की पड़ी है। आप 40 दिन तक राहु के कुछ पाठ पूजा अपने करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ लो। तो ये 2 पाठ हैं, शाम को या रात को बैठ के ये पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान कर दो आप। दान में सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। चौथा उपाय है आप राहु के लिए धर्म का सहारा लो, धार्मिक पाठ पूजा करो, क्योंकि धार्मिक लोगों को राहु कष्ट नहीं देता। मतलब कोई भी जो धर्म आपका है, धर्म को फॉलो करो। अपना जो भी घर के आसपास मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। तो राहु के दोनों पाठ मैंने बोले हैं, शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक? कम से कम 1 महीने तक। और राहु का दान सतनाजा जो है पंछियों को डाला, वो भी 1 महीने तक कर लो। बाद में भी आपकी चाहे मर्जी। आप ये दान वैसे सतनाजा आप लाइफ टाइम भी, जीवन भर भी कर सकती हैं, फ़ायदे ही हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे कर लेना, लाइफ टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और धर्म को फॉलो करो जितना हो सकता है। अब ये तो 5 ग्रहों की यहाँ पे बात हो चुकी है। अब आपका देखो जी एक सवाल संतान को भी लिखे था। ये 5वां घर है संतान का घर। संतान आपकी जो है 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक ये मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अब मंगल आपका है खराब, 2 कारणों से खराब है। एक तो जहाँ बैठा 8वां घर, 8वां घर अच्छा घर नहीं। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो मंगल खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण 8वें घर में बैठा है, ऊपर से वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है। और आपको मैंने पहले ही बोला है नीच के ग्रह खराब होते हैं। आपका सूर्य भी नीच का है, मंगल भी नीच का है। अब मंगल आपको क्या खराब फल देगा, क्योंकि मंगल आपके है 5वें घर का मालक, जो कि है संतान का घर। तो संतानहीन जो को बना है मंगल, आपको संतान संबंधी चिंता परेशानी देगा कोई लाइफ में।
संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वो क्या है मुझे कन्फर्म नहीं, कुछ ना कुछ तो आएंगी। या तो संतान हो सकता है आपकी देरी से हो, या आपका बार बार गर्भपात होना, या संतान का बीमार होना, या संतान का आगे ना बढ़ पाना, या संतान को कोई कष्ट होगा। कुछ ना कुछ संतान के मामले में ये मंगल आपको बुरे फल देगा। 5 में अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी में। 5 में अगर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आपके आएंगी। और मंगल 8 में अगर बैठ के कुंडली में बना है डबल मंगल दोष। डबल मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। और मंगल की दशा में आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। ये 8 में अगर बैठ के आपको बीमार भी कर देगा, आपको हेल्थ में दिक्कतें जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होना, बवासीर हो जाना। तो मंगल भाई आपका काफ़ी ख़राब है। उसकी वजह से देखो कितने बुरे फल हैं। संतान संबंधी चिंता, मंगल दोष बना है, हेल्थ में दिक्कतें, और भी पढ़ाई में दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें। अब सवाल कि इस मंगल को कैसे सही किया जाए ताकि मंगल के बुरे फल आपको ना मिले। तो इसके लिए देखो जी, पहला है आप इसका एक पार्ट है मंगल कवच। ये कवच का तो काम है आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा, बीमारी से आपको बचाएगा। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ आप सुबह अपना टाइम निकाल के पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है आप मंगल का दान आपने करना है मंगलवार को। और चौथा उपाय है इसके देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो आप। तो मैंने क्या क्या बोला मंगल के लिए। पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। लाल रंग का दान होता है। दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, उनकी पूजा उपासना। इससे मंगल के जो भी मैंने बुरे फल बोले थे वो आपको नहीं मिलेंगे। मंगल दोष खत्म होगा, आपको संतान संबंधी अगर दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी, हेल्थ आपकी ख़राब नहीं होगी, और भी कई फायदे हैं। बाकी देखो जी, संतान के घर में केतु बैठा है, ये भी देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में। और केतु भी आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। कन्फर्म नहीं क्या दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी। वैसे गर्भपात के योग काफ़ी दिख रहे हैं आपके, कि आपका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। यहाँ पे मेरी एक बात नोट कर लो, कभी आपने गर्भपात नहीं कराना। भगवान एक करा रहा है गर्भपात, वो अलग बात है। अपनी मर्जी से ना तो कभी गर्भपात करना, ना किसी को एडवाइस देना गर्भपात की। जो आपके रिश्तेदार हैं जो भी है, कभी भी किसी को मत बोलना कि भाई गर्भपात करा लो बोल के, क्योंकि इसे कहते हैं ब्रह्म पाप। जो बंदा गर्भपात करता है या करवाता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, सभी ग्रह खराब हो जाते हैं उसके। तो कभी नहीं करना। तो केतु यहाँ पे वैसे गर्भपात का जो लेके बैठा है पक्का, लेकिन आपने नहीं कराना। वो चलो भगवान एक करा रहा है वो बात अलग है। या आपकी संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान ऑपरेशन से आपकी हो सकती है, जो बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसा केतु यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है संतान को लेके कि हाँ भाई दिक्कत है, क्योंकि देखो आपने सवाल जो लिख के भेजे स्पष्ट नहीं लिख के भेजे। कभी नोट कर लो, अगर सवाल कोई पूछे प्रॉपर बोलो कि मेरा पहला सवाल है मुझे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा कब तक होगा। दूसरा सवाल है मेरी नौकरी नहीं लग रही, कब तक लगेगी। तीसरा सवाल है मेरा पति सरकारी नौकरी में जाएगा। पूरा सवाल सही ढंग से लिख के भेजो। अभी जो आपको मैं जो बता रहा हूँ सही ढंग से बता रहा हूँ। आपने सवाल वैसे ही लिख के भेजे हैं, बच्चे के बारे में बता दो। बच्चे के बारे में पूछना क्या है वो आप मुझे बताओ कि भाई मेरा बच्चा नहीं हो रहा, या जहाँ मेरी लड़कियाँ हैं पुत्र कब होगा। ऐसे सवाल प्रॉपर लिखना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल है कि केतु के लिए क्या करना है। तो केतु के भी वैसे तो कई पाठ पूजा, लेकिन चलो ज़्यादा हो जाएंगे फिर पाठ पूजा। इसका एक तो है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है केतु का दान। अब दान जो है ये है कुत्तों को रोटी डालना रोजाना। आप मतलब कुत्तों को चाय रोटी बिस्कुट वगैरह कुछ ना कुछ डालो। और केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है शाम के समय। ऐसे करो, इस पाठ को अभी रुक जाओ, इसको मतलब आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना। मतलब जब आप, क्योंकि राहु के जो पाठ मैंने बोले थे राहु कवच राहु जरूरत, मैंने आपको क्या बोला था 1 महीने तक ये पाठ पढ़ लो, उसके बाद छोड़ देना। तो राहु के जब आप पाठ छोड़ देंगे उसके बाद फिर आप केतु कवच का पाठ शाम को पढ़ना शुरू कर देना, ताकि आपको सभी पाठ पूजा करने में दिक्कत ना आए। लेकिन केतु का जो दान कुत्तों को रोटी डालना है ये तो मैं बोलूँगा आज ही चाहे शुरू कर दो आप। और चौथे घर में चंद्रमा आपका ठीक है, क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, और चंद्रमा 8वें घर का मालक है। माता मकान वान के लिए अच्छा है, उम्र के लिए भी अच्छा है। बाकी शनि भी आपका ठीक है, लेकिन शनि का बुरा फल भी देगा। पहले अच्छे फल भी देगा। शनि जहाँ बैठा है ये तीसरा घर है, तीसरे घर में 11 लिखा है, शनि का अपना ही घर है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। शनि आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और शनि घोर घर का मालक इस दूसरे घर का धन का। कितना आप धन जोड़ेंगी, दूसरा घर में लिखा है 10, मालक शनि।
तो धन जोड़ने के लिए शनि को देखेंगे। शनि तो ये दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर धन जोड़ेंगी, लेकिन शनि को बुरा फल क्या देगा, ये तीसरे घर से दृष्टि डाल रहा है 5वें घर को, यहाँ पे है नीच राशि। मतलब शनि भी ये दिखा रहा है कि आपको संतान संबंधी चिंता आएगी। तो यहाँ पे देखो जी, संतान को लेकर दिक्कतें आने के कई कारण आपके दिख रहे हैं, क्योंकि संतान घर में केतु बैठा है, वो भी दिक्कतें देगा। इसकी दिक्कतें क्या हैं, गर्भपात या संतान में देरी होना, या लड़कियाँ ज़्यादा होना, या संतान ऑपरेशन से होना। और 5वें घर का मालूम मंगल भी नीच का, वो भी दिखा रहा था कि संतान संबंधी दिक्कत होगी। और 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी ये नीच राशि है, वो भी संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। और बाकी देखो जी, आपका एक सबसे बुरी बात कही, आपका जो ग्रह खराब सूर्य है उसकी चल रही दशा आपकी, और राहु भी आधा खराब है, वो भी दशा चल रही है। मतलब राहु की दशा के बाद एक तो आपका कुछ समय अच्छा शुरू होगा अगले 1 महीने के बाद, गुरु की जब दशा चलेगी, गुरु की दशा अच्छी है, उसमें और भी अच्छे फल मिलेंगे। बाकी आप देखो जी, ये जो उपाय हैं आपने करने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक तो आपके लिए आज सबसे ज़्यादा उपाय है सूर्य ग्रह के, क्योंकि सूर्य की चल रही है बड़ी महादशा। अब यहाँ पे सूर्य के जो भी मैंने 4-5 लिखे हैं उपाय हैं, वो आपने करने हैं। दूसरे नंबर पे आपके उपाय हैं, कम से कम 1 महीने तक आप राहु के उपाय कर लो, अगर कर सकती हैं। नहीं करना आप चाहे रहने भी दो, कोई मैं ज़रूरी नहीं, आपको फोर्स नहीं करूँगा। बाकी दोनों पाठ राहु के बोले 1 महीने तक आप अगर कर सकते हैं कर लो, नहीं करना ना करो। लेकिन राहु का दान आपने ज़रूर करना है, ये दान तो आज से या कल से शुरू कर देना। और बाकी आपका जो मंगल नीच का, उसके लिए यहाँ पे जो 3 उपाय बोले हैं, 3-4 जो भी, ये आपने उपाय करने शुरू कर दो। मंगल के दोनों पाठ सुबह अपना पढ़ लो या सुन लिया करो। दान मंगलवार को हनुमान जी की पूजा बसना। और बाकी आपको मैंने केतु कवच का पाठ बोला, ये 1 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना शाम को, और दान इसका बोला है। और बाकी देखो जी, आपकी एक 7.5 भी चल रही है शनि की, इसके लिए आप शनि मंदिर भी हर शनिवार को माथा टेकने जा सकती हैं। एक बार आपके मैं और भी देख लेता हूँ आपने क्या क्या लिख के भेजा है। आपने एक तो ये बोला सर मुझे अपनी जॉब के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अभी देखो जी, आपका समय अच्छा नहीं है 1 महीने, मतलब मैंने क्या फिर बोल दूं कि राहु वैसे तो दोनों ही खराब है आपके, सूर्य भी देखो खराब है, नीच की दशा है। मतलब सूर्य भी सही होना बहुत ज़रूरी है आपका, सूर्य को सही करो, अपने आप ही आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी, नौकरी लगेगी आपकी। राहु की दशा भी अभी चल रही, वो भी दान वगैरह है। अब राहु के बाद जो गुरु की दशा आएगी, ये चलो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी सरकारी नौकरी का योग काफ़ी कम है, क्योंकि सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी, वो नीच का बैठा है। बच्चों के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि दिक्कतें आपको जरूर आएंगी, जैसे कि गर्भपात होना या संतान में देरी होना। आपने लिख के मुझे नहीं भेजा कि क्या दिक्कत आपको, अगर आपको आ रही वो, अगर आप लिख के भेज देते तो ज़्यादा अच्छा मुझे स्पष्ट हो जाता। बाकी एक आपने बोला था कि हस्बैंड के बारे में भी देख लेना, कि उसकी नौकरी के बारे में या बच्चों के बारे में, उसको मैं भी आपके सामने दिखा देता हूँ जो भी उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो जी, आपने अपने हस्बैंड की डिटेल भेजी है, और इस डिटेल के हिसाब से इसकी ये कुंडली बनी है। और यहाँ पे देखो जी, जो कुंडली आपकी थी वही सेम कुंडली आपके हस्बैंड की निकली है। इसका भी देखो, पहले घर में 9 लिखा है, मंगल यहाँ पे बैठा, सेम सभी ग्रह देखो, कोई ग्रह आगे पीछे नहीं है। और इसकी लेकिन दशा इसकी चेंज है, क्योंकि आपकी जिस दशा है आज सूर्य की, इसकी दशा आज है शुक्र ग्रह की, और शुक्र इसका अच्छा है। तो बड़ी दशा इसकी शुक्र की जो चल रही वो तो अच्छा है, लेकिन छोटी दशा इसकी देखो चल रही मंगल की, ये 10वां महीना 24 में चलिए, पिछला 1 साल हो चुका है। इसका मंगल खराब है, क्योंकि मंगल नीच का बैठा 8वें घर में। मतलब सेम कुंडली आपकी वही देखो, इसका मंगल यहाँ पे बैठा 8वें घर में नीच का, और ये मंगल की इसकी दशा 1 साल से चल रही है। मतलब मंगल आज अगर इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, ये मंगल कारण है। वो दिक्कतें क्या, इसकी मंगल की दशा से, ये जो मंगल की दशा 1 साल से चल रही है, इसमें इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी, और भी काम काज में दिक्कतें आना, संतान संबंधी चिंता होना, पति पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो इसको आप अपने पति को मंगल के जो उपाय हैं वो बोलो, क्या क्या उपाय करे। मंगल कवच का पाठ पढ़े, मंगल स्रोत का पाठ पढ़े, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करे। और ये मंगल की दशा वैसे भी ख़त्म होने वाली है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 2/12/25 में ख़त्म हो जाएगी, अभी 3-4 महीने के बाद। और मंगल के बाद इसकी राहु की दशा चलेगी, तो जब इसकी राहु की दशा आएगी, इसको राहु के पाठ पूजा बोल देना करने के लिए। 2/12/25 में चलेगी, और ये 28 तक चलेगी। 2-3 साल की जो राहु वाली दशा है, इसमें भी इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। आपके पति को राहु की दशा में भी काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी इसको मंगल के उपाय बोलो, मंगल के दोनों पाठ, मंगल का दान, हनुमान जी की पूजा उपासना। और मंगल के बाद राहु की दशा में राहु के पाठ पूजा अपने पति को बोल देना, कि राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, राहु का दान, और भी शिव जी, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना करे राहु के लिए।
तो आपकी पति की भी कुंडली में क्योंकि संतान संबंधी चिंता आने का कारण है, क्योंकि उसका भी देखो सेम कुंडली है, उसके भी 5वें घर में केतु है, उसका भी 5वें घर का मालिक मंगल नीच का है, सेम ग्रह उसी सेम, देखो सब कुछ सेम है। तो आपको उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपने मुझे बोला है कि आप 2 महीने में प्रत्येक दिन सूर्य को गाय, ठीक, सूर्य को जल आपने रोजाना देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपने बोला है। देखो जी, अगर आपको हनुमान जी, एक यहाँ पे मेरी बात नोट कर लो, जो बंदा धार्मिक होता है उसको कोई लाइफ में दिक्कतें नहीं आती। तो कम से कम देखो 24 घंटे हमें मिलते हैं पूरे दिन में, तो आपने कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना है, सुबह शाम का, मतलब चाहे सुबह शाम का रख लो या पूरा सुबह का रख लो। क्या निकालना है इसमें से, करना क्या है, आप ये देखो आपको किसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। अगर हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, शाम को संकट मोचन पढ़ो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का मंत्र कर लिया। और भी मतलब जो आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, जो भी घर के आसपास मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू करो, और गीता घर में रख लो, गीता का पढ़ा करो, भजन कीर्तन सुना करो, जो कथावाचक है उनको सुना करो रोजाना 5-10 मिनट कथावाचक काफ़ी। आज कथावाचक जैसे आपने को देखा होगा प्रेमानंद जी हैं, उनको 10 मिनट सुन लो। या एक आपको मैं और बता रहा हूँ, ये जो मैंने ये देखो सभी जो मंत्र यहाँ पे नाम लिख रखे भगवान के नाम है, इसमें से कोई भी एक नाम रख ले लो, ये नाम जपा करो, चाहे अल्लाह ले लो, भगवान ले लो, ओम ले लो, कृष्ण ले लो, वाहिगुरु ले लो, हरि ले लो, राम ले लो, गोपाल, मतलब कोई भी एक नाम रख लो आपको जो लगता है कि मैं नाम जप सकती हूँ, क्योंकि नाम जपना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से कोई भी नाम आपने जपना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो कृष्ण जप सकती हूँ तो कृष्ण जपो आप सुबह अपना बैठ के 10-20 मिनट, हरे कृष्णा। राम जप सकती हैं, राम जप लो, राम राम। और बाकी देखो जी, संतान संबंधी चिंता आपकी कुंडली में दोनों में आएंगी, पति पत्नी में। उसके लिए बस यही है कि आप धर्म का सहारा लो, अपने पति को भी बोलो, जैसे आपने बोला कि वो पाठ पूजा नहीं करता, भाई कमाल की बात है। देखो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, वो पूरा दिन मतलब काम धंधे में निकाल रहा है, उसके पास 1-2 मिनट भी है नहीं पाठ पूजा के लिए। भाई कैसे लाइफ में चेंज आएगा उसकी, मैं बताओ। अभी तो उसकी मंगल की दशा वो भी दिक्कतें दे रहा, आगे उसकी जो दशा राहु की दशा आएगी उसमें जो दिक्कतें उसकी बढ़ेंगी। और अभी उसकी मंगल की दशा में उसको दिक्कतें क्या आ रही होंगी, उसको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी, उसको बवासीर हो चुका होगा, या कई बार ऑपरेशन का योग भी बना देता है मंगल 8वें घर में, ऑपरेशन करा देना, दुर्घटना में चोट लग जाना, काफ़ी दिक्कतें आती है उसको। आप चाहे देख लेना 1 साल से उसको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, वो कारण मंगल। उसको बोलो अगर लाइफ में दिक्कतों से बचना है पाठ पूजा शुरू कर दे बस। बाकी ज़्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ो और पाठ पूजा करो। और फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही आपको, तो अपना सवाल जो है लिख के भेज देना मुझे, या कॉल करके पूछ लेना।